हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, नेचर ऑफ वर्क एंड हीट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ वर्क। अब देखो क्या है कि मैकेनिक्स की बात करते हैं, इन मैकेनिक्स। ओके, इन मैकेनिक्स में क्या होता है? मैकेनिक्स में वर्क यानी क्या है? इन मैकेनिक्स वर्क इज द एनर्जी। वर्क यानी एक तरह से क्या है? एनर्जी है। ठीक है, सो इन मैकेनिक्स वर्क इज द एनर्जी बाय विच, ठीक है, बाय विच बॉडी डिस्प्लेस एनी बॉडी। ठीक है, सो बाय विच अ बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस। ठीक है, बॉडी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस, सपोज स्मॉल डी। किस वजह से? बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, तो जिससे बॉडी क्या होगी? एक सर्टेन डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होगी। ठीक है, एक एनर्जी से, तो उसी एनर्जी को कहेंगे हम वर्क। वर्क इज द एनर्जी बाय विच, उस एनर्जी से बॉडी क्या होती है? डिस्प्लेस होती है एक सर्टेन डिस्टेंस से। ठीक है, और किस वजह से? बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो उसको कहते हैं हम वर्क। तो मैकेनिकल ब्रांच में या फिर मैकेनिक्स में वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब हम थर्मोडायनामिक्स देख रहे हैं। ठीक है, हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होगा? इन थर्मोडायनामिक्स यहां पर वर्क क्या होता है? इन थर्मोडायनामिक्स वर्क जो है इट्स अ प्रेशर वॉल्यूम टाइप। वर्क इज द प्रेशर वॉल्यूम टाइप। यहां पर वर्क जो है वो प्रेशर वॉल्यूम टाइप में होता है। ठीक है, किसमें? थर्मोडायनामिक्स में। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम में इनमें कुछ चेंजेस होगा और जिससे यहां पर सिस्टम पे या सिस्टम से क्या होगा? वर्क परफॉर्म होगा। सो वर्क इज द प्रेशर वॉल्यूम टाइप। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, पीवी टाइप। ओके, अब अगर हम पीवी को सॉल्व करेंगे तो हमें डब्ल्यू ये भी मिल सकता है। किस तरीके से? देखो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू क्या होगा? वॉल्यूम। ठीक है, तो पीवी इक्वल्स टू क्या मिल गया? प्रेशर की जगह हमने लिखा फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वॉल्यूम। अब देखो, अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, देखते हैं कि सपोज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विथ वेटलेस एंड मूवेबल पिस्टन। अब इसके अंदर मान लो कि गैस एनक्लोज की है, तो इट इज आवर सिस्टम, और इस सिलेंडर के बाहर जो भी है इट्स अ सराउंडिंग। अब वो एयर हो सकता है या एनी अदर मीडियम हो सकता है। तो सपोज कंसीडर अ सिस्टम इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड फिटेड विथ वेटलेस पिस्टन, वेटलेस नहीं बोल सकते, फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। ओके, अब अगर मान लो कि ये गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है, ये जो गैस हमने यहाँ पर एनक्लोज की है, ये गैस मान लो कि एक्सपांड होती है, तो क्या होगा? व्हेन दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, ये पिस्टन ऊपर आएगा एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे गैस वहां पर एक्सपांड होगी, पिस्टन ऊपर आएगा, एक नई पोजीशन पिस्टन की मिलेगी। हम उस वक्त कहेंगे कि गैस एक्सपांड हुई, यानी सिस्टम डिस्प्लेस हुई एक स्मॉल डिस्टेंस से, दैट्स अ डी। ओके, अब यहां पर क्या हुआ? वॉल्यूम में एक्चुअली चेंज हुआ। सबसे पहले देखा जाए तो ये होगा गैस का इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन उसके बाद जब गैस एक्सपांड हुई तो फाइनल वॉल्यूम ये हो जाएगा, दैट्स अ V2। अब मैं ये कहूं कि कितना वॉल्यूम वहां पर चेंज एक्चुअली हुआ है, वो हम निकालेंगे V2 माइनस V1 से, और V2 माइनस V1 मतलब आपको ये पोर्शन का वॉल्यूम देगा। जो पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ है, इतना गैस का वॉल्यूम क्या हुआ है? यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अब ये इंक्रीज इन वॉल्यूम अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होगा? ये सिलेंड्रिकल पोर्शन ही है, ये जो दिखाई दे रहा है सिलेंडर जैसा ही है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ये हाइट मतलब ये सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये जो हाइट ऑफ सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ये यहां से यहां तक, ये एक्चुअली सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो हम यहां पर क्या मान ले? डी। ओके, अब ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहां यूज करते हैं तो पीवी इक्वल्स टू, सॉरी डब्ल्यू, यहां पर डब्ल्यू इक्वल्स टू,
ठीक है, प्रेशर का तो फार्मूला लिख दिया, W इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस। यहां पर क्या होगा, फिर से ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब W इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, F इंटू डी, जो पहले फार्मूला मैकेनिक्स में हमने देखा था वही फार्मूला हमें यहां मिल रहा है। बट थर्मोडायनामिक्स में वर्क जो होता है ये एक्चुअली कौन से टाइप में होता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप में, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे वर्क किस तरीके से होगा। वर्क तो दो तरह से यहां पर होता है, एक तो सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करती हैं और दूसरा ये हो सकता है कि सराउंडिंग सिस्टम पे भी वर्क करें। ओके, अब इसको कुछ एग्जांपल्स हैं हम देखेंगे, जैसे कि मान लो फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका अगर डिकम्पोजिशन देखा जाए तो कैसे होगा, ठीक है, मान लो कि एक सिलेंडर में हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लिया। ओके, सो सपोज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टेकन इन अ सिलेंडर एंड दैट फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। अब यहां पर हमने क्या रखा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखा। ठीक है, होता क्या है, दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज, इसका डिकम्पोजिशन होता है इनटू द टू सब्सटेंस, दो सब्सटेंस में इसका डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, किस तरीके से ये डिकम्पोज होके देता है, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस, वाटर तो लिक्विड में और ऑक्सीजन गैस इस फॉर्म में बन जाता है आफ्टर decomposition. So when hydrogen peroxide is decomposed into the water and oxygen, अगर आप बैलेंसिंग करना है तो बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, H2O2 को ट्वाइस से मल्टीप्लाइड कर दो, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाइड कर दो, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4, ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, मतलब बैलेंसिंग करने के लिए आपको यहाँ पर 2 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि अगर देखो बैलेंसिंग कैसे करते ये भी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि राइट साइड में अगर देखो तो एक्सेस ऑफ क्या दिखाई दे रहा है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया, यहां पर सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है, इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 2 जा 4। अब यहां पर 2 है, हमें 2 ऑक्सीजन और चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे और सेकंड हाइड्रोजन भी यहां पर बैलेंस हो गए। अब यहां पर हुआ क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होने के बाद 2 प्रोडक्ट्स आपको मिले, वन इज द वाटर एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन। ओके, तो इस पिस्टन में क्या होगा, सबसे पहले तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड था जो कि लिक्विड फॉर्म में था, अब इसका क्या होगा, अब इसके बाद यहां पर पिस्टन में वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी फॉर्म होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, ये जो नीचे वाली लेयर है, मान लो कि यहाँ पे है वाटर, ठीक है, ये जो है इट्स अ वाटर, लेकिन इसके अबाउ जो है इट्स ऑक्सीजन गैस। पहले था क्या, नहीं था। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनेगी, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस पिस्टन को पुश करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, पिस्टन को अपवर्डली पुश करेगा, और जैसे ही पिस्टन को अपवर्ड पुश करेगा, पिस्टन क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वर्क होगा। Okay, so when the oxygen gas is formed in that cylinder, then this oxygen gas pushes to that piston in upward direction, and if suppose that piston is displaced through a certain distance, अब मान लो पुश हो रहा है तो ये सिलेंडर कुछ डिस्टेंस तक क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ तक भी आप इसका डिस्टेंस ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन अगर बन रहा है तो ये भी आप इसका डिस्टेंस ले सकते हो, तो कुछ डिस्टेंस से पिस्टन क्या होगा, अपवर्डली पुश होगा ड्यू टू दैट ऑक्सीजन। अब जैसे पिस्टन यहां पर अपवर्डली पुश हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, सिस्टम जो है ये क्या है, दैट इज द सिस्टम, और यहां पर पिस्टन के ऊपर जो है ये क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, अब मान लो कि सपोज इस पिस्टन के ऊपर मैंने कुछ वेट रखा है, ठीक है, कुछ ब्लॉक रखा हुआ है, वेट ब्लॉक रखा हुआ है, वो ब्लॉक आपको क्या होगा, ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, है ना, पिस्टन के साथ में वो मास जो है, वो मास भी क्या होगा, पिस्टन के साथ में ऊपर जाएगा, क्योंकि उसको पुश कौन कर रहा है, ऑक्सीजन गैस, जो डिकम्पोजिशन से बनते जा रही है। तो व्हेन ऑक्सीजन गैस इज फॉर्म, देन पिस्टन मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब इस वेट को, इस मास को अपवर्ड लिफ्ट करना है, किसी चीज को, हेवी चीज को ऊपर उठाना है, तो सिस्टम को एनर्जी लॉस करना होगा।
ओके मतलब यहां पर क्या होगा, सिस्टम क्या करेगी, यहां पर सिस्टम लॉसेस एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी को लॉस करेगी टू लिफ्टिंग, ठीक है, टू लिफ्टिंग या फॉर लिफ्टिंग, ठीक है, क्या लिफ्टिंग करने के लिए, जो आपने पिस्टन पर मास रखा हुआ है, जो वेट रखा हुआ है, उसको लिफ्ट करने में सिस्टम अपनी एनर्जी क्या करेगी, खर्च करेगी। तो सिस्टम लॉसेस एनर्जी फॉर लिफ्टिंग द मास। अब मास हमने रखा कहा, सिस्टम के ऊपर, बाहर, यानी वो क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम ने वर्क किया और जितना वर्क किया उतना ही उसने एनर्जी क्या हुआ, उसका कम हो गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, द सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग, सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग पे वर्क किया, और गैस यहां पर जैसे बनेगी एक्सपांशन होते जाएगा और उस एक्सपांशन से क्या होगा, पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव होगा, ठीक है। तो इस केस में W इक्वल्स टू, थर्मोडायनामिक्स में W क्या होता है, PV, लेकिन इसको हम बोल सकते हैं PV एक्सपांशन, क्योंकि यहां पर गैस का फॉर्मेशन होते जा रहा है। जैसे जैसे गैस फॉर्म होती जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी, उस तरीके से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपांड होगी, और एक्सपांशन से पिस्टन पर क्या होगा, फोर्स अप्लाइड होगा, और वो मास, वो पिस्टन अपवर्डली शिफ्ट होगा, जिससे हम कहेंगे कि सिस्टम ने क्या किया भाई, वर्क किया, किस पर, सराउंडिंग पर, ठीक है। सो इन दिस केस द सिस्टम लॉस इट्स एनर्जी फॉर लिफ्टिंग द मास, दैट मीन्स सराउंडिंग, सो सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग। अब देखो यहां पर वर्ड क्या है, लॉस है। जब सिस्टम ने यहां पर वर्क करते हुए एनर्जी लॉस किया तो वर्क जो मिलेगा यहां पर वर्क नेगेटिव मिलेगा, ये हम आगे के क्लास में देखने वाले हैं, साइन कन्वेंशंस, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सपांशन सिस्टम एनर्जी लॉस करेगी, तो जो भी वर्क परफॉर्म होगा वो क्या बताएंगे हम, नेगेटिव से बताएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर एक्सपांशन में वर्क हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अमोनिया गैस, ठीक है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, इफ टू गैसेस आर मिक्स विथ ईच अदर देन दैट गिव्स द अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये सॉल्ट बनाएंगे। इस एग्जाम्पल में गैस फॉर्म हुई थी, इस एग्जाम्पल में ये दोनों गैसेस कंज्यूम हो रही हैं, और गैस कंज्यूम होने से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरीके से होगा कि सिलेंडर में हम यहां पर शुरुआत में क्या लिया है, हमने यहां पर शुरुआत में अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस लिया है, NH3, अमोनिया गैस एंड HCl गैस, ओके, ये पहले थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जैसे जैसे रिएक्शंस यहां पर हो रही हैं, ठीक है, ये गैस कंज्यूम होते जा रही हैं, और गैस कंज्यूम होने के बाद वो क्या दे रहे हैं, यहां पर सॉल्ट फॉर्मेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सॉल्ट बनेगा, दैट्स अमोनियम क्लोराइड, और सॉल्ट जब बनेगा इसका मतलब यहां पर गैसेस का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, गैस कंज्यूम होके किस में कन्वर्ट हो रहे हो, दोनों भी रिएक्ट होके सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अगर ऐसा हुआ तो पिस्टन यहां पर कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, दैट पिस्टन इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट यहां पर पिस्टन्स के साथ साथ कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ओके, समझ में आ रहा है। यहां क्या था, पिस्टन ऊपर जा रहा था तो सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, यहां पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहां पे सराउंडिंग जो है वो क्या कर रही है, सिस्टम पे वर्क कर रही है, ओके, समझ में आया। तो सराउंडिंग वर्क कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सराउंडिंग लॉसेस एनर्जी, या सिस्टम ने एनर्जी को लॉस किया था, सराउंडिंग लॉसेस एनर्जी, ओके, ये सराउंडिंग एनर्जी को लॉस करेगा। इसका मतलब क्या, दैट मीन्स सराउंडिंग वर्क ऑन द सिस्टम, या फिर इसका ये भी बोल सकते हो आप, सराउंडिंग लॉसेस इट्स एनर्जी, लॉसेस एनर्जी, और ऐसे बोल सकते हो कि सिस्टम गेन एनर्जी, सिस्टम यहां पर क्या करेगी, गेन एनर्जी, यहां पर सिस्टम एनर्जी को क्या करेगी, गेन करेगी, और सराउंडिंग लॉस करेगा। इसका मतलब जो वर्क होगा वो किससे होगा, कौन यहां पर एनर्जी लॉस कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, द सराउंडिंग वर्क करेगा, सो वर्क इज डन बाय सराउंडिंग, यहां पर जो वर्क होगा वो किससे होगा, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, यहां पर सिस्टम पे वर्क होगा सराउंडिंग से,
ठीक है। तो एक्सपांशन के जगह पे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। मतलब जब सिस्टम पे सराउंडिंग से वर्क हो रहा है, इस एग्जांपल में यहां गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो W इक्वल्स टू क्या लिखे, PV तो है, थर्मोडायनामिक में हम वर्क को PV लिखते हैं, बट इस PV को हम क्या कहेंगे, दैट PV कंप्रेशन। ये जो है यहां पर क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम कंप्रेशन मिलेगा, ठीक है। इट इज नथिंग बट वर्क। अब यहां क्या है, सराउंडिंग एनर्जी लॉस कर रहा है तो सिस्टम तो एनर्जी गेन कर रही है। यहां सिस्टम ने एनर्जी लॉस किया था, वर्क को नेगेटिव बताया था, यहां सिस्टम एनर्जी गेन कर रही है, वर्क पॉजिटिव होगा। मतलब इस केस में W का वैल्यू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सो इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन द वर्क इज पॉजिटिव एंड इन केस ऑफ एक्सपांशन द वर्क इज नेगेटिव। ओके, इस तरीके से। तो दीज आर द टू वर्क्स, ये दोनों क्या है, एक्चुअली वर्क ही है। हम क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ वर्क। और नेचर ऑफ वर्क में थर्मोडायनामिक्स में वर्क किस फॉर्म में मिलता है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप में मिलता है, यानी PV टाइप में मिलता है। तो PV एक्सपांशन भी हो सकता है या PV कॉम्प्रेशन भी हो सकता है। अगर एक्सपांशन हुआ तो वर्क निगेटिव आएगा, और अगर कॉम्प्रेशन होता है तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आया, ठीक है। ये हुआ नेचर ऑफ वर्क के बारे में। अब नेचर ऑफ हीट के बारे में क्या है, नेचर ऑफ हीट, ठीक है। हीट क्या बोल सकते हैं हम, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो हीट हुआ है, हीट मतलब क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्सचेंज, ये एक्सचेंज होती है किसमें, विच एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट क्या होती हैं, एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इफ बोथ आर मेंटेन, अगर दोनों भी, ठीक है, किस तरीके से, इफ बोथ आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर। खास तौर से क्या होगा, अगर ये दोनों जो सिस्टम और सराउंडिंग है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अगर हम इनको मेंटेन करते हैं, इफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग बोथ आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन, ठीक है, तो क्या होगा, देन द सिस्टम एब्सॉर्ब हीट और लॉस, सराउंडिंग एब्सॉर्ब द हीट और लॉस। दोनों में हीट लॉस या गेन हो सकती है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, ठीक है। सो इफ दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन व्हाट हैपन, देन द हीट क्या होगा, हीट फ्लो इन और लेट आउट ऑफ द सिस्टम। या तो सिस्टम में हीट एंटर्ड होगी, मतलब सिस्टम हीट को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, या फिर ये हो सकता है कि सिस्टम से वो हीट क्या होगी, लेट आउट होगी या बाहर निकलेगी। वो तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे। जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है हीट रिलीज होगा, जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पर हीट क्या होगा, एंटर्ड होगा या हीट एब्सॉर्ब होगा, ठीक है। सो हीट क्या है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। और थर्मोडायनेमिक्स को हमने सबसे पहले यही कहा कि इट इज द साइंस विच डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विद द बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो ये हुआ नेचर ऑफ वर्क एंड हीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनके साइन कन्वेंशन देखेंगे कि वर्क और हीट कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। वैसे यहाँ पर भी क्लियर हो ही गया है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि अगर एक्सपांशन हुआ तो वर्क नेगेटिव होता है, कॉम्प्रेशन हुआ तो वर्क पॉजिटिव होता है। अब थोड़ा सा हीट के बारे में अगर देखा जाए तो क्या होगा, अगर सिस्टम, ठीक है, अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करे, इफ द सिस्टम एब्सॉर्ब हीट, अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करती हैं तो उस वक्त एब्सॉर्ब हीट को हम Q से दिखाते जनरली। सो व्हेन द सिस्टम एब्सॉर्ब द हीट देन Q इज पॉजिटिव, गेन होगा, एब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है। एंड इफ द सिस्टम लॉसेस दैट एनर्जी, ठीक है, इफ द सिस्टम लॉसेस हीट या एनर्जी को वो क्या कर रहे हैं, सिस्टम अगर वहां पर लॉस कर रही है तो उसका हीट साइन कन्वेंशनली क्या दिखाएंगे हम, निगेटिव दिखाएंगे। तो निगेटिव यहाँ पर लॉस को बताएगा और पॉजिटिव यहाँ पर गेन को बताएगा, ठीक है। तो साइन कन्वेंशनली भी यहाँ पर क्लियर हो ही जाता है कि वर्क पॉजिटिव और निगेटिव और हीट भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती हैं, ठीक है, प्रोसेस के हिसाब से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम वर्क के डेरिवेशंस और एक्सप्रेशंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, चलो थैंक यू।